जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं डोरमेंट अकाउंट और इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है। ये अकाउंट क्यों इस स्टेज में जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट स्टार्ट करने के लिए कोई बैंक को चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जरूर चल रहा होगा, क्योंकि ये आज की डेट में देखा जा रहा है कि कंप्लायंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस है बैंकों का और आरबीआई का, कि जो भी अकाउंट इनएक्टिव है, डोरमेंट है या आपका जीरो बैलेंस है, वो पीछे से बोला गया है कि इस अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कर देना चाहिए। हमारे चैनल पे ऐसे अपडेटेड वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके अंदर में मैंने फुल प्रूफ के साथ दिखाया है कि नोटिफिकेशन क्या कहती है और बैंक उसके ऊपर क्या एक्शन लेने जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये इनएक्टिव अकाउंट होता क्या है। इनएक्टिव अकाउंट दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने एक साल तक उस अकाउंट के अंदर में, जो आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। ट्रांजेक्शन मींस क्या होता है कि आपने खुद से कितना ट्रांजेक्शन किया है। अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग से कोई पैसा ट्रांसफर किया हो, या उसके अंदर कोई कैश डिपॉजिट करवाया हो, या किसी तरह के एटीएम से विड्रॉल किया हो, तो फिर वो अकाउंट इनएक्टिव कभी भी नहीं होगा। साल में अगर एक बार कोई भी ट्रांजेक्शन हो गई है, लेकिन इसके अंदर में अगर कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी आ रही है, कोई पेंशन आ रही है, तो वो काउंट नहीं होता है इसके अंदर में। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मेरे पास तो पेंशन का पैसा आता है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन का अकाउंट इनएक्टिव स्टेज में चला आता है, डोरमेंट अकाउंट्स हो जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट में इशू चल रहा है, फिर उनको 50 चक्कर बैंकों के लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि आपका अकाउंट इनएक्टिव कभी नहीं होगा अगर आपने उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन, सेल्फ इंट्रोड्यूस ट्रांजेक्शन अगर कर दिया है, तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इनएक्टिव अकाउंट के बाद डोरमेंट अकाउंट का। डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? डोरमेंट अकाउंट अगर मान लीजिए इनएक्टिव अकाउंट एक साल में हो गई, अगर एक साल और आपने अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो उस अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाता है। डोरमेंट का मीन्स क्या होता है कि बैंक जानना चाहती है कि वो कस्टमर कहाँ है। उस कंडीशन में आपको डोरमेंट टू एक्टिवेशन कराने के लिए फिर बहुत सारे बैंकों में चार्ज भी हुआ करता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर डोरमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको पूरी केवाईसी, जो आज के डेट में अगर केवाईसी बोले तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, या आधार कार्ड के अलावा भी कोई भी आप ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं। आज की डेट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट है केवाईसी में अगर बताऊं आपको, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा कार्ड, ये चार चीज इंपॉर्टेंट होता है, पांच चीज आपके लिए। उसके बाद पैन कार्ड कोई ओवीडी नहीं होता है, पैन कार्ड फॉर इनकम टैक्स प्रूफ होता है। तो उसके साथ के साथ आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी लेके जानी पड़ेगी बैंक में, फिर आपका डोरमेंट टू एक्टिवेशन होगा। इसमें टाइम भी लगता है, 1 से 2 दिनों का बहुत सारे बैंक टाइम लेता है इसको इनएक्टिव से डोरमेट स्टेज से एक्टिव स्टेज में लाने के लिए। तो इससे बचने के लिए बेस्ट है कि अकाउंट में कुछ ना कुछ आप ट्रांजेक्शन करते रहिए। डिपॉजिट कर रखे हैं तो कुछ आप अगर ऑनलाइन भी कोई ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये डोरमेट या इनएक्टिव का स्टेज क्यों आता है कि वो प्राइमरी बैंकिंग कहीं और से कर रहे होते हैं, और ये सेकेंडरी बैंकिंग होता है, वो डोरमेट हो जाता है। तो कभी भी प्राइमरी बैंकिंग से आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे होंगे, उससे अगर आप 500, 100, 1000 रुपए भी अगर ट्रांसफर कर देते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, तो वो अकाउंट आपका एक्टिव स्टेज में रहेगा, फिर कोई कंसर्न नहीं होगा। आज की डेट में आरबीआई की तरफ से सख्त निर्देश है बैंकों को कि अगर कोई भी अकाउंट ऑपरेटिव नहीं है, अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो कस्टमर से बात करके अकाउंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। तो आप अगर चाहते हैं वो अकाउंट आपका कंटिन्यू रहे, आपने अगर यूज के लिए खाता खुलवाया है, तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन कीजिए। और मल्टीपल अगर आपने खाता रख रखा है, तो आप ध्यान रखिए कि अपने जो मल्टीपल खाता है, उसको 1 से 2 खाते में ही आप पैसे आप रखें। 1-2 खाते आपके रहेंगे तो इजिली आप ट्रैक भी कर पाएंगे। लोगों ने बहुत टाइम पहले बहुत सारे खाता खुलवा रखे थे, तो उसके वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं।